हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एजुशाला में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल रहती है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी युग। गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में बने हैं या बनेंगे वो हम आज सब कवर करेंगे। आज गांधी युग का संपूर्ण निचोड़ हम पढ़ेंगे 1915 से लेकर 1947 तक। गांधी जी का पूर्ण परिचय पढ़ेंगे। गांधी जी के द्वारा किए गए प्रमुख सत्याग्रह और आंदोलन के बारे में जानेंगे। गांधी जी के प्रमुख आश्रम के बारे में जानेंगे और उनकी उपाधियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गांधी जी का पूर्ण परिचय। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद इनके पिता का नाम था और मोहनदास इनका नाम था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नाथूराम के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। जन्म स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता का नाम करमचंद गांधी या कावा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और इनके 4 पुत्र थे, हरीलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। गांधी जी की शिष्या का नाम मीराबेन था, जो मीरा नाम गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जबकि इनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कौन सी आत्मकथा थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी का फेमस सिद्धांत कौन सा था? सत्य के साथ सत्य एवं अहिंसा। कौन सा सिद्धांत है इनका? सत्य एवं अहिंसा। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी की जन्म तिथि को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूर्ण तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस पीडीएफ में एक एक लिखा हुआ पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट था और राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने के लिए गांधी जी 1888 से लेकर 91 तक कहाँ रहे थे? इंग्लैंड में रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे और वहाँ इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में करी। और महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 में। इसी वजह से 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था 1906 में। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे? 1901 में कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे? तो कोलकाता अधिवेशन 1901 में। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब करी थी? किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी? 1924 वाले बेलगांव कर्नाटक में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीडीओ में और लेखपाल वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्षों तक रही है। भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील आंदोलन के रूप में फेमस है। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन था, जिसमें प्रथम भूख हड़ताल रखी थी महात्मा गांधी ने 1918 में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई। चलिए महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में आई और गुजराती भाषा में थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सुनो विद्यार्थियों, इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। चलिए पत्रों के बारे में जान लेते हैं। इनके प्रमुख पत्र
यंग इंडिया 1919, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903, नवजीवन गुजराती भाषा में 1925, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933। इनके फेमस पत्र यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह 1917 में स्टार्ट हुआ था और प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती कराने को बाध्य कर दिया था और प्रत्येक 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिससे परेशान होकर किसानों ने सत्याग्रह किया और 3 कट्ठा पद्धति को समाप्त करवाया। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल इसी आंदोलन में की गई थी। नेक्स्ट खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति थी और इसका नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन पूर्णतः मुस्लिम आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन था। क्या था ये? प्रथम जन आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही डांडी मार्च हुआ था और नमक कानून तोड़ा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 इसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में और इसको दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1942 में और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आश्रम है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में की गई। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 1910 में की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी अहमदाबाद में 1915 ईस्वी में की गई थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब अहमदाबाद में 1915 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अनाशक्ति आश्रम की स्थापना कौसानी उत्तराखंड में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी 1936 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ, किसने कौन सी उपाधि दी है? चलिए जान लेते हैं। केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको दी गई थी। भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई। भंगी शिरोमणि साउथ अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें दी गई थी। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई थी। करमबीर किसने कहा था? दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने कहा था। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों के द्वारा कहा गया था। सेवाग्राम के संत। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, मलंग बाबा कव्वालियों के द्वारा। बापू C.F. एंड्रयूज तथा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू कहा गया था। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा उपाधि दी गई थी। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था भिखारियों का राजा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा उपाधि दी गई थी। वन मैन बाउंड्री फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन जो कि तत्कालीन वायसराय थे उनके द्वारा दी गई।
महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon.